वो चांदी चम्मच लेके पैदा हुए, संघर्ष करके पैदा नहीं हुए। देखिए, हम हिंदू मुस्लिम के मतदाताओं की बात नहीं करते हैं। हम व्यापारी हैं, तो हमारे लिए कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता है। ये सीट जो है ना इसी की आएगी, तो सरकार नहीं बनने की योगी जी की अब की बार। आपको क्या लगता है कि मेरठ में किसकी सरकार आएगी, कौन कितनी सीटें ले जाएगा? कमल दत्त जीत रहे हैं यहाँ से, और बीजेपी सरकार बनेगी, 300 प्लस आएंगी। तो आपको क्या लगता है, मतलब इस बार ओपिनियन पोल यहाँ का यही कहता है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? कंफर्म आएगी, इसमें कोई बात ही नहीं है सोचने की। सबसे बड़ी बात क्या है कि समाज में रहने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया होना चाहिए, वो है। रोटी एक कम खा लेंगे, लेकिन इज्जत से तो मिल रही है। बेइज्जती की 4 रोटी बेकार है, इज्जत की 1 रोटी अच्छी है। समाज में रहने के लिए हम लोग आज ऐसा महसूस करेंगे इंडिया में रह रहे हैं, कल ऐसा लग रहा था पाकिस्तान में रहते हैं। तो इसलिए हम योगी मोदी को लाना चाहेंगे। तो अखिलेश भी तो नए नए प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उनके प्रयोग जितनी भी योजना है वो सफल होंगी, उनकी सरकार आ पाएगी या नहीं? मैं आपको बताता हूँ, वो चांदी चम्मच लेके पैदा हुए, संघर्ष करके पैदा नहीं हुए। उन्हें पता ही नहीं राजनीति क्या चीज़ होती है। बयान ऐसे देते हैं इनको कोई सर पैर नहीं होते। जो आदमी संघर्ष करके पैदा होता है उसको पता होता है दुकान मैंने बनाई है, मुझे पता कैसे मैंने इसको पाला, कैसे सीखा है। बेटे को कुछ नहीं पता, बेटे को तो ऐसे हरा हरा दिखाई दे रहा है ना। तो जो संघर्ष करता है उसे ही पता होता है। आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इस बार आप जब वोट देने डर रहेगा। और विकास का काम हुआ है। कल हम दिल्ली जाते थे 3 घंटे लगते थे, आज 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। पेट्रोल ही बचता, समय ही बचता है। इससे बढ़िया क्या हो? लाइट की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कल लाइट ही नहीं आती थी, आज लाइट तो आती है। 24 घंटे लाइट आती है। लाइट आती है तो उसके बाद में बैकअप बढ़िया आता है। पहले वोल्टेज नहीं होती थी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ का ओपिनियन पोल क्या कहता है कि मतलब 7 में से 6 सीटें पिछली बार बीजेपी की आई थी, 1 समाजवादी पार्टी की आई थी। तो ये 2022 का चुनाव क्या तय करेगा, किस आएंगी? 7 सीटें बीजेपी कंफर्म आएंगी। चलिए अंकल जी, धन्यवाद। हाँ सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अकरम गाजी है और मैं उत्तर मंडल का। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि जैसा कि आप अभी मेरठ का माहौल देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, कौन कितनी सीटें ले जाएगा? देखिए, अभी तक कुछ नहीं पता लग पा रहा है। और जैसे व्यापार मंडल का जो व्यापारी होता है वो हमेशा ये चाहता है जो व्यापारी को अच्छे से अच्छा लेके चले और उसकी दुख सुख में साथ में खड़ा होकर चले, वो उसको लाना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि मेरठ सिटी ध्रुवीकरण के लिए कुख्यात है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जितने भी मुस्लिम मतदाता है वो साथ मिलकर वोट देंगे या फिर अलग हो जाएंगे? देखिए, हम हिंदू मुस्लिम के मतदाताओं की बात नहीं करते हैं। हम व्यापारी हैं, तो हमारे लिए कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता है। ये व्यापारियों के लिए उसका हम मान सम्मान करेंगे और व्यापारी हितों के लिए जो हमारे से आगे रखेगा, क्या बिजली को लेके है, जीएसटी को लेके है, बहुत सारे मुद्दे हैं। जो व्यापारी को ऑनलाइन का मामला चल रहा है, जैसे मंडी शुल्क का मामला चल रहा है, जो हमारे इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे हम उसको आगे लेके बढ़ेंगे और आगे करेंगे उसको। मेरा तीसरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसा कि आपको पता होगा मेरठ सिटी से रफ़ीक अंसारी यहाँ के विधायक हैं और किठौर से शाहीन मंसूर कैंडिडेट है। तो बीजेपी का इस पर बयान है कि अखिलेश ने दागियों को उतारा, तो इस पर आप क्या बयान देना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमें देखो राजनीतिक मामले में हमें ना तो पढ़ना है। हमने आपको पहले बताया है कि हमें जो व्यापारियों का काम करेंगे व्यापारी उसके साथ रहेंगे, क्योंकि व्यापारी का कोई, मैंने बार बार वही बात कहनी पड़ रही है, हमें व्यापारी हितों को जो हमारी तरफ देखेगा हम उसको आगे बढ़ाएंगे और हमारा हाईकमान जैसे कहेंगे वैसे करेंगे हम लोग। मतलब आपका है कि जो विकास कर रहा है, जिसकी विकास सही चल रही है, उसी की सरकार बनेगी? हाँ बिल्कुल। तो आपका इस बार चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? चुनावी मुद्दा क्या है, उसमें जैसे भी अब चलता आ रहा है, अब ये तो सबको जो वोटर जो होता है वो एंड में अपनी वोटर को नहीं बताएगा, किसी को भी हो। ये तो भावनाएं होती हैं हर पार्टी को, कोई कांग्रेस का, भाजपा का, कोई सपा का, कोई बसपा का है। तो ये कोई बात नहीं होती है। हमारा व्यापारी जो होता है वो व्यापार मंडल की बात करता है, व्यापारी समाज की बात करता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। आपको क्या लगता है इस बार मेरठ का क्या माहौल है, किसकी सरकार आएगी, कौन कितनी सीटें जीत कर ले जाएगा? देखिए, 325 सीटें बीजेपी पे आएंगी और योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस बार आपको जैसा लगता है कि बीएसपी ने इस बार ज़िले में काफ़ी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जितने भी हमारे मुस्लिम मतदाता है सब साथ मिलकर वोट देंगे या फिर अलग हो जाएंगे? देखिए, मुस्लिम मतदाता जो भी हैं, जैसे 3 तलाक पे मुस्लिम महिलाएं बहुत कहना चाहिए कि बहुत ही उनको अच्छा लगा, जैसे 3 तलाक का मैटर था ये, तो मुस्लिम महिलाएं भी बीजेपी को बहुत सपोर्ट कर रही हैं और बीजेपी की दोबारा गवर्नमेंट बनेगी, योगी जी दोबारा आएंगे। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है
कि जैसा कि आपने सुना होगा मेरठ ज़िले से रफ़ीक अंसारी यहाँ के विधायक हैं और किठौर से शाहीन मंसूर यहाँ के कैंडिडेट चुने गए हैं। तो बीजेपी का इस पर यह बयान है कि अखिलेश ने दागियों को चुना, तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी की जो ये तो सारे दागी लाते हैं, ये ऐसा नहीं है। और जितने भी आप कहना चाहिए कि शाहिद सारे मुकदमे कायम हैं। इतने सारे मुकदमे कायम हैं रफ़ीक अंसारी जी पे, शाहिद मंजूर जी पे, और जितने भी सपा के हैं उनके शासन में हमेशा क्या कहना चाहिए, गुंडागर्दी बढ़ती रहती थी। अब ऐसा नहीं होता, इनका कुशल शासन चल रहा है योगी जी के राज में। सिवाल खास में जिस तरीके से आरएलडी ने गुलाम मोहम्मद को लाया है, तो उससे माना जा रहा है कि जाट के कई गट है जिनको बुरा लगा, तो आपका इस पर क्या कहना है, इससे कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वहाँ से हमारे महेंद्र पाल जी सीट निकालेंगे, बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, और गुलाम मोहम्मद जी वहाँ से मुझे नहीं लगता है कि शायद वो जाटों को खुश कर पाएंगे, और जाट पूरी तरह से बीजेपी के साथ है और वहाँ से भी बीजेपी की ही सीट निकलेगी। तो आपका चुनावी मुद्दा इस बार क्या रहेगा? जब आप वोट देने जाओगे तो आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? विकास पे, पढ़ाई पे, या फिर कुछ और ऐसा मुद्दा जो आपको लगता है उठाना चाहिए? देखिए जी, हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने के सरकार में सबसे पहले तो हमारे जो राम जन्मभूमि है वहाँ पे मंदिर का निर्माण चल रहा है, और उसके बाद कुशल शासन दे रहे हैं। यहाँ के जो सोतीगंज मार्केट था वो ख़त्म हो चुका, जो कि बहुत मेरठ के लिए बदनाम था। तो मेरे हिसाब से योगी जी और मोदी जी के द्वारा बहुत अच्छी सरकार रहेगी। अंकल जी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम शारिक सदीकी है जी। आपको आपकी सरकार से क्या मांगे, आपके क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर? सबसे ज़्यादा मुद्दे तो महंगाई है, सबसे ज़्यादा सड़कें ख़राब हैं, जाम की स्थिति बहुत है, ये है सबसे ज़्यादा महंगाई है। तो आपको क्या लगता है, जैसे पिछले बार हुआ था कि 7 सीटें में से 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 समाजवादी पार्टी ने जीती थी, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? नहीं, इस बार तो बदलाव के हालात लग रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है, बीजेपी की जीत होगी या अखिलेश? नहीं, इस बदलाव के हालात अब ये तो वक्त बताएगा। बदलाव तो माहौल चल रहा है बदलाव का। आप क्या बोलना चाहेंगे? एक आई थी समाजवादी की, अब की बार एक आ गई बीजेपी की, 6 समाजवादी की। अब की बार 1 सीट है, आपके कहने के हिसाब से अब की बार 1 सीट बीजेपी की आएगी और बाकी भी समाजवादी पार्टी? क्योंकि यहाँ जिसकी सीट आ गई उसकी सरकार नहीं बनी, और मेरठ से ये सीट जो है ना इसी की आ गई, तो सरकार नहीं बनने की योगी जी की अब की बार। आपकी योगी जी की सरकार नहीं बनने? बिल्कुल नहीं बनने वाली है। आपका चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है? विकास, रोजगार, और कोई मुद्दा नहीं। तो आपका कोई ऐसा चुनावी मुद्दा जो आपको लगता है कि अभी तक किसी ने उठाया नहीं, जो आप उठाना चाहें? व्यापारियों के लिए दो ना, कारोबार दो। व्यापारियों के लिए तो कुछ भी नहीं है, सब हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। क्या हुआ? व्यापारियों के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ। मतलब आपके हिसाब से व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा? बिल्कुल कुछ नहीं किया जा रहा। 5-5 किलो अनाज गरीबों को दे रहे हैं, किसी को मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा। उस पर भी नमक के ऊपर मोदी जी की, योगी जी की थैलिया के ऊपर फोटो, इतने की थैली नहीं जितने की फोटो लग रही है वो। ये तो ऐड पे पैसे उठा रहे हैं अपना, दे किसे क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं। और व्यापारियों के लिए तो कुछ सोच ही नहीं रहे, व्यापारियों के लिए कर क्या रहे हैं ये। तो आपका व्यापारियों के लिए क्या मैसेज रहेगा अंकल जी? क्या सरकार को करना चाहिए, आने वाली सरकार को क्या सुधार करना चाहिए? देखिए, मैं कहता हूँ जैसे कि बिजली उतने दाम, बिजली का मुद्दा है, जीएसटी का मुद्दा है, पेट्रोल का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। अब जैसे व्यापारियों का जो लॉकडाउन में जो है व्यापारियों को टूट चुका है, बहुत बुरा उसका हाल रहा है। व्यापारियों ने सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर भाग लिया और सबकी जब तक उसने मदद करी है, व्यापारियों ने सबसे पहले मदद करी है। व्यापारी देश के रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करता है। जैसे किसान जो है अन्नदाता होता है, व्यापारी जो है टैक्स दाता होता है। तो इसको भी मद्देनज़र रखें, व्यापारियों का सत्ता बनाने में बहुत बड़ा योगदान होता है, तो इसे नज़रअंदाज ना करा जाए। मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले चुनावी जितने हैं हमारे 10 तारीख को मेरठ के अंदर हैं, वो इस बात को ध्यान रखें, व्यापारी हितों की बात करें और व्यापारी समाज को साथ लेके चलें, जब भी सरकार बन पाएगी। धन्यवाद। जय व्यापारी, जय व्यापार मंडल। अंकल जी धन्यवाद। हाँ जी अंकल जी, आपका नाम क्या हुआ? ओम प्रकाश है। तो आपको क्या लगता है मेरठ का जो माहौल है, इस बार किसकी सरकार आएगी, कौन कितनी सीटें जीत कर ले जाएगा?
वो ये तो मैं खैर नहीं कह सकता, लेकिन माहौल तो इस टाइम भाजपा का बना हुआ ही है। हाँ तो आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन पोल क्या है कि मतलब भाजपा की सरकार आनी चाहिए? हाँ, आने भी चाहिए। हाँ, प्रशासन के मामले में आनी चाहिए। हाँ, प्रशासन अच्छा रहता है इनको। हाँ जी अंकल, आपका इस पे क्या राय है, किसकी सरकार आनी चाहिए? योगी जी की, योगी जी की सरकार में बहुत बढ़िया शांति है। तो इस बार आपको जैसा पता होगा बीएसपी ने भी कई मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार जितने भी हमारे मुस्लिम मतदाता है सब साथ मिलकर वोट देंगे या फिर नहीं? नहीं, योगी जी को सब देंगे, मिल के देंगे। हाँ जी, यहाँ का ओपिनियन पोल यही कहता है कि योगी जी की सरकार आएगी। मैं हूँ पूजा सिंह भदूला। मैं हूँ उर्वशी गौट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनी। मैं हूँ श्रुति। मेक्सिको से आप सभी का स्वागत करती हूँ। न्यूज ढाबा शिकागो से आप सभी से गुजारिश है कि देश के पहले इंटरनेशनल हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हजारों यूथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें।